ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में। मित्रों, यह मैं जो राशिफल बताता हूं वह चंद्र राशि पर आधारित होती है। इसे आप चंद्र राशि एवं नाम राशि के अनुसार ही देखें और समझें। आइए बात करते हैं वृष राशि के राशिफल के बारे में। आने वाला साल वृषभ राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। कुछ क्षेत्रों में आपको संघर्ष करना पड़ेगा तो कहीं कुछ क्षेत्रों में आपका काम आसानी से बन जाएगा। वर्ष के शुरुआती 2-3 महीनों में आपको हर क्षेत्र में संघर्ष और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं वर्ष भर परेशान कर सकती हैं, परंतु इसके अलावा बाकी सभी क्षेत्रों के लिए पूरा साल अच्छा प्रतीत हो रहा है। खासकर घर परिवार से जुड़े मामलों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा है। आपके अपने कार्य और जीवन के प्रति एकाग्रता और लगन आपको सफलता देगी। सिनेमा, कला तथा फैशन जगत से जुड़े जातकों के लिए यह वर्ष काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह वर्ष काफी लाभदायक होगा। वृषभ वार्षिक राशिफल के अनुसार व्यापारी वर्ग के लोग इस साल बड़े बड़े डील क्लोज कर सकते हैं और उनके लिए यह वर्ष काफी सफल साबित होगा। खेल जगत से जुड़े जातकों के लिए भी यह वर्ष थोड़ा संघर्षमय हो सकता है। प्रेम राशिफल। इस वर्ष प्रेम संबंध का स्वामी बुध आपकी राशि से भाग्य स्थान में शत्रु घर में विराजमान है। यह वर्ष पहली बार प्रेम संबंध से जुड़ने वाले जातकों के लिए काफी अच्छा रहेगा। नए प्रेम संबंध भी बनेंगे, किंतु अगर आप पहले से ही प्रेम संबंध में हैं और आपकी लव लाइफ में काफी प्रॉब्लम चल रही है तो आपको इस साल भी काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारणवश खराब प्रेम संबंधों वालों के लिए जुलाई-अगस्त का समय काफी परेशानी भरा रहेगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी भी प्रकार के झूठे वादों से बचें। साथ ही आप मानसिक शांति के लिए अपने रिश्ते से कुछ समय के लिए ब्रेक भी ले सकते हैं। करियर और नौकरी के बहुत सारे नए अवसरों लेकर आएगा। यह वर्ष उन जातकों के लिए काफी अच्छा है जो नौकरी में हैं या नौकरी की इच्छा रखते हैं। नौकरी का स्वामी शनि पूरे वर्ष अपनी ही राशियों में विचरण करेगा, जिसके कारण जातकों के विदेश जाने, नई जॉब तथा स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बन रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए डिफेंस, लोहा, मैन पावर, स्वच्छ भारत अभियान जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए खासकर उनको इस साल प्रबल लाभ मिलेगा। इस वर्ष आप पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं। ऑफिस में आपके नीचे काफी लोग कार्य करेंगे। जॉब में धन की स्थिति भी पहले से काफी बेहतर होगी। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शिक्षा का स्वामी शत्रु ग्रह के साथ शत्रु घर में विचरण कर रहा है। इस वर्ष आपको शिक्षा के क्षेत्र में मार्च तक कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हो सके तो इस दौरान आप किसी भी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा देने से बचें। इस वर्ष वृषभ राशि के जातकों को शिक्षा के मामले में सचेत रहने की आवश्यकता है। अगस्त तक अगर आप कोई भी परीक्षा देते हैं तो आपको कुछ सफलता मिल सकती है। जो जातक विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उन्हें निराशा का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष वृषभ राशि के जातक बुध ग्रह के लिए मंत्र जाप और ध्यान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वृषभ राशि के जातकों को इस साल स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वर्ष वृषभ राशि का स्वामी शुक्र आपकी राशि से 8वें घर में विचरण कर रहा है। आपको खून की कमी, कफ और आंखों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। आपको गुप्त रोग आदि से भी जूझना पड़ सकता है, लेकिन यह सारी समस्याएं आपको साल के शुरुआत से लेकर 10 मार्च तक ही परेशान कर सकती हैं। उसके बाद आपका स्वास्थ्य सामान्य होने लगेगा, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही अगर आप वर्ष भर थोड़ा अपने को फिटनेस और खान पान का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी परेशानी, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। पारिवारिक स्थिति परिवार के लिए थोड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इस साल के शुरुआती 3 महीने तक का समय आपके परिवार के लिए प्रतिकूल रहेगा। परिवार में प्रेम, सद्भाव, एकता की कमी दिखेगी। इस नाजुक समय में आपको अपने परिवार से जुड़े मामलों में रिस्क लेने से बचना चाहिए। हालांकि मार्च के बाद समय में धीरे धीरे सामान्य होता प्रतीत कुछ परिवर्तन होंगे, सामान्य होते नजर आएंगे।
परिवार में फिर भी खुशहाली दस्तक देगी और परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बढ़ेगा। धन का स्वामी वर्ष की शुरुआत में शत्रु राशि के साथ विचरण कर रहे हैं। इसका प्रभाव मार्च 2022 तक आपके धन पर पड़ेगा। आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपको वर्ष के शुरुआत में धन से जुड़े किसी भी रिस्क को नहीं लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह आपको और भी बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं। अगस्त तक समय बहुत ही अच्छा है, खासकर एग्रीकल्चर, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, स्टेशनरी आदि क्षेत्र में काफी तेजी रहेगी और यह इन्वेस्ट करने का सही मौका होगा। सितंबर से दिसंबर तक का समय सामान्य रहेगा और धन से जुड़े मामलों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। घर और वाहन से संबंधित आपके राशि स्वामी के साथ आपकी राशि के 8वें भाव में मकान और घर वाहन के स्वामी ग्रह विचरण करेंगे। सूर्य का प्रभाव खासकर उन लोगों पर होगा जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं और सेना आदि से संबंध रखते हैं। आपको इस वर्ष घर और वाहन का सुख मिलता दिख रहा है। इस वर्ष के शुरुआत में सूर्य शुक्र के साथ रहेंगे, जिसकी वजह से लगभग सभी लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर वाहन का सुख प्राप्त होगा। साथ ही इस वर्ष आप नया या पुराना मकान भी खरीद सकते हैं। जून के बाद का समय इस कार्य के लिए काफी शुभ रहने वाला है। संतान, आपकी संतान से जुड़ी कुछ मामलों में निराशा हाथ लगेगी, तो कुछ मामलों में वे आपकी उम्मीदों पर खरे भी उतरेंगे। जनवरी से लेकर अप्रैल तक संतान स्वामी बुध के भाग्य स्थान में होने के कारण आपको थोड़ी बहुत चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। पहली संतान चाहने वाले जातकों को अप्रैल महीने के बाद ही प्रयास करना चाहिए। वहीं दूसरी और तीसरी संतान चाहने वाले जातकों के लिए वर्ष भर का समय अनुकूल है। अपनी संतान से कोई बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं तो वर्ष के शुरुआत में धैर्य न खोएं, क्योंकि इस अप्रैल के बाद वे आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और उनकी इस सफलता से आपको खुशी भी मिलेगी। जो जातक संतान चाहते हैं वे संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान जाप कर सकते हैं। संतान के कष्टों के निवारण के लिए भी आप त्रयोदशी का व्रत भी, जिसको प्रदोष कहा जाता है, प्रदोष का व्रत, उसको रख सकते हैं। दाम्पत्य जीवन, इस वर्ष आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा संघर्षमय रह सकता है। इस वर्ष दाम्पत्य जीवन का स्वामी वर्ष की शुरुआत में चंद्रमा और केतु के साथ अपने ही घर में विचरण कर रहा है, जिसके कारण जनवरी से लेकर मार्च महीने तक आपको अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको इससे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अप्रैल महीने से यह स्थिति सुधरेगी और आपके संबंध में मधुरता आनी शुरू होगी। जो अपनी शादी को लेकर लंबे समय से चिंतित हैं, इस वर्ष उनको सफलता मिल सकती है, क्योंकि अप्रैल से अक्टूबर तक मांगलिक कार्य होने का योग है। इस वर्ष वृषभ राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन के लिए अप्रैल से वर्ष अंत तक का समय उत्तम है। वे जातक जिन्हें कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ रहा है, अप्रैल मई में उनकी परेशानियों के निवारण का योग बनेगा। बिजनेस, इस वर्ष व्यापार का स्वामी वृषभ राशि वालों का स्वगृही है। यह वर्ष आपके व्यापार के लिए काफी संतोषजनक और लाभप्रद दिख रहा है। इसलिए अगर आप कोई डील बहुत लंबे समय से क्लोज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको इस वर्ष जरूर प्रयास करना चाहिए। आपके लिए व्यापारिक यात्राओं का योग बन रहा है, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इस वर्ष उन जातकों को काफी लाभ होगा जो बिजली संबंधित सामान, सर्जरी, शिक्षा, सुरक्षा, खेल तथा दंत चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। जो लोग प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। मैं कुछ खास उपाय बता दे रहा हूँ, जिसको करने से आपका यह साल 2022 शानदार और जानदार तरीके से व्यतीत होगा। मित्रों, शुक्र ग्रह आपके राशि के स्वामी होते हैं, इसलिए आप शुक्र ग्रह के बीज मंत्रों का या वैदिक मंत्रों का जप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, या कोई योग्य ब्राह्मण से करा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आप फायर ओपल धारण कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। और जितने भी श्वेत वस्तुएं हैं, श्वेत खाद्य पदार्थ है, जैसे चीनी, सफेद मिठाई, वस्त्र आदि गरीबों में दान करना आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।